अरे हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई इन दोनों के चक्कर में, क्या करें। हिम्मत रखो जीजी, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुमने हमारी बहुओं को लड़ते नहीं देखा, नहीं तो तुम कहती कि इन दोनों को तो मेडल मिलना चाहिए कुश्ती में। आप जब भी आती है जीजी कहती है दोनों लड़ रही है, आखिर किस बात पे इतना लड़ती है ये दोनों? अरे खाने की बात पर। और किस बात पर? खाने की बात पर? हाय राम, क्यों आपको खाना नहीं देती क्या ये दोनों? अरे खाना खाने की बात पर नहीं छुटकी, खाना बनाने की बात पर दोनों लड़ती रहती है। हाय मोरे राम, खाना बनाने की बात पर लड़ती है, लेकिन काहे? दोनों कहती है कि मैं ज्यादा खाना बना रही हूँ, वो बैठी है। अब बोलो किसका साथ दे किसका नहीं, जबकि सबसे ज्यादा खाना तो हम ही बनाते हैं घर में। फिर भी दोनों महाभारत पर उतर आती हैं। यही होता है जेठानी देवरानी में। जी इसको तो आप रोक ही नहीं सकती। अरे तुम भी देख लो, अभी तो एक ही है, लेकिन जब दूसरी आएगी तब पता चलेगा कैसा घमासान होता है इस घर में। अरे जीजी शुभ शुभ बोलिए ना, काहे ऐसा कह रही है? अरे ठीक है तो कह रही है, सबके घर की एक जैसी कहानी है। देवरानी के आने के बाद हर जेठानी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं साड़ू साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साड़ू साहब, हम तो एक बहू की तारीफ भी नहीं कर सकते कि कहीं दूसरी को बुरा न लग जाए। भाई आप सब मिलकर ना हमें डरा रहे हैं। अरे इसमें डरने की क्या बात है, इसका हल तो हमें पहले ही सोच कर रखना होगा। हल क्या ही हो सकता है, अब खाना खाना तो बंद नहीं कर सकते। अरे तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो। हम खाना खाना नहीं बंद कर सकते, लेकिन बनवाना तो बंद कर सकते हैं ना। अरे जीजा जी क्या कह रहे हैं आप, हम कुछ समझे नहीं। अगर हम घर में खाना बनाने वाली रख ले तो दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी, ना दोनों खाना बनाएगी ना ही झगड़ा होगा इस घर में। इसका मतलब घर में दो दो बहुओं के होते हुए भी आप खाना बनाने वाली रखेंगे? अगर घर में शांति चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा उपाय है। हाँ, हमें भी यही बात ठीक लग रही है। इससे घर में दोनों बहुओं के बीच झगड़ा भी नहीं होगा और हमें भी उनके हिस्से का काम नहीं करना पड़ेगा। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई थी? हाँ बात तो आपकी सही है जीजा जी, हम भी यही नुस्खा अपनाते हैं। मैं आज ही बाजार जाकर खाना बनाने वाली रख लेती हूँ, ना मुझे खाना बनाना पड़ेगा ना ही वो दोनों झगड़ेंगी। अब मौसी जी की परेशानी के हल के साथ कोमल ने अपने घर का भविष्य भी सेट कर लिया कि जब दूसरी बहू आएगी इस घर में तब खाना बनाने वाली रख लेंगे। बस अब तलाश थी तो दूसरी बहू की। ये कमला भी सही है या फिर ये शांता? अरे क्या कर रही हो, हमारे घर में काम वाली तो है ना, फिर क्यों नहीं ढूंढ रही हो? अरे मैं काम वाली नहीं, खाना बनाने वाली ढूंढ रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? अरे आज ही माँ जी और बाबूजी ने कहा है कि जब दूसरी बहू इस घर में आएगी तब हम खाना बनाने वाली रख लेंगे, जिससे हम दोनों के बीच कोई कलेश ही ना हो और हम अपना करियर भी देख सके। वाह, वैसे कुछ भी कहो, हमारे माता पिता है बड़े समझदार, मुश्किल आने से पहले इसका हल ढूंढ लेते हैं। वो तो है। मौसी जी आज इतना रो रही थी कि उनकी बहुएं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती है खाना बनाने की बात पर। इसलिए बाबूजी ने यही फैसला किया है कि दोनों बहुएं नौकरी कर सकती है और हम खाना बनाने वाली रख लेंगे। हाँ, लेकिन खाना बनाने वाली ढूंढने से पहले तुम देवरानी तो ढूंढो, वो नहीं होगी तो खाना बनाने वाली कहां से आएगी? अरे उसकी चिंता मत करो, वो तो रोहन ने ढूंढ ही ली होगी। तुम्हें बड़ा यकीन है कि उसने ढूंढ ली होगी? अरे रोहन जब देखो फोन में लगा रहता है, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अपना कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगा है। अगर लड़के जंगली से इंसान बनने लगे ना तो समझ जाओ कि वो प्यार में गिर गया है और किसी लड़की ने उन्हें सुधार दिया है। वाह भाई वाह, तुम लड़कियों के पास इन चीजों के लिए एक्स्ट्रा दिमाग होता है, सच बात है। देखना आप कुछ ही दिनों में कैसे वो अपनी वाली को घर ले आते हैं। बात तो स्वाति ने सही की थी। रोहन पहले से ही सोनिया को पसंद करता था और जब से घर में उसकी शादी की बात हो रही थी तब से वो और उतावला हो गया था सोनिया को घर लाने के लिए। मम्मी बताओ ना आपको कैसी बहू चाहिए? अरे अब हमारी कोई डिमांड थोड़ी ना है, बस लड़की सुंदर हो, सुशील हो, और क्या चाहिए हमें? हाँ तो ये रही। ये कौन है बेटा? आपने कहा ना सुंदर और सुशील चाहिए लड़की, बस ये वही लड़की है। हाय राम, देख रही हो स्वाति कितना तेज है ये लड़का, लड़की से मिलवा रहा है वो भी ऐसे। हमें तो इसके लक्षण पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। देवर जी तो उतावले हुए जा रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा। क्यों देवर जी, हम सच कह रहे हैं ना? अब भाभी से ज्यादा देवर को कौन समझ सकता है।
नाम क्या है बेटा तुम्हारा? सोनिया नाम है माँ जी। लो, सब कुछ सिखा पढ़ा के लाया है। अभी से माँ जी कह रही है। कुछ बनाना भी आता है कि नहीं? हाँ जी, हम सब कुछ बना लेते हैं खाने में। लेकिन मम्मी तुमसे बनवाएगी नहीं, वो खाना बनाने वाली रखने वाली है। सब कुछ तुम ही कह दोगे कि हमरे लिए भी कुछ छोड़ा है? अरे हम तो इसे इसकी ससुराल का भविष्य बता रहे थे बस। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया है कि यही बनेगी बहू इस घर की? फिर लाए ही क्यों हो इसे यहाँ? वरमाला ही डाल लाते। हमने तो कहा था, लेकिन रोहन माना ही नहीं। क्या? अरे ये मजाक कर रही है पगली, सब कुछ सच थोड़ी ना बताना होता है। चुप कर। तो आगे का क्या सोचा है फिर आप दोनों ने? आगे का तो शादी के बाद हम मनाली जाएंगे घूमने भाभी। माँ जी, ये दोनों ने तो शादी के बाद की भी प्लानिंग कर ली है। अरे नालायक, इसके घर वालों से भी मिलवाएगा कि नहीं, क्या खुद ही शादी कर लेगा? अच्छा, हाँ, वो सोनिया के माता पिता तो अभी तैयार है। लगता है वो इससे बड़े ही परेशान है। अब ये परेशानी हमारा सर दर्द बनने वाली है माँ जी, तैयार हो जाइए। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हमारा वाला कौन सा कोयले की खान में हीरा पैदा हुआ है? दोनों सर दर्द ही तो है। अच्छा फिर शगुन दे दो ना। ये ले 50 रुपए, रिश्ता पक्का। ये चलो, इसी में पानी पूरी खा लेते हैं। प्रणाम माँ जी, हम चलते हैं। अब इस घर में आपकी बहू बनकर ही आएंगे। हाँ, मेरे फूटे करम, और क्या। सोनिया थोड़ी अतरंगी सी थी, अपनी ही धुन में रहती थी, लेकिन जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे, काजी वाली बात थी। रोहन को सोनिया पसंद थी, इसलिए दोनों की शादी भी हो गई और बन गई सोनिया शर्मा जी के घर की छोटी बहू। अरे छोटी बहू, ये लहंगा तो बड़ा ही सुंदर है तुम्हारा, लगता है महंगा होगा। महंगा लग रहा है ना? देखा, मैंने कहा था मम्मी से कि मेरे ससुराल वालों को पता नहीं चलेगा कि मैंने ये छोटे से कपड़े के ठेले वाले से लिया है। मैंने कहा था, उन्हें सस्ता माल भी महंगा ही लगता है। क्या ये कहना क्या चाहती है कि हमें कुछ समझ नहीं है चीजों की? अरे जीजी छोड़िए ना इसे, ये तो ऐसी है, थोड़ी सी पगली। आप इसके बात का बुरा मत मानिए। हाँ, माँ जी सही कह रही हैं, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, आप मेरी बातों को इग्नोर करो, जैसे हम सब आपकी बात को करते हैं। अरे सोनिया, कंट्रोल कंट्रोल। आज ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई बवाल करोगी। अरे इसका तो दूसरा नाम ही बवाल है, देखो लगती भी कितनी बवाल है। हाय, किसी की नजर ना लगे मेरी सोनिया को। माँ जी, आपने सही कहा था, दोनों राम मिलाई जोड़ी है, दोनों अतरंगी है। और नहीं तो क्या। अरे इसे कुछ बनाना भी आता है या बस बातें ही गोलमोल कर लेती है? अरे माँ जी ने तो कहा था कि छोटी बहू के आने के बाद खाने वाली रखेंगी, तो फिर ये सवाल आपको खाना बनाने वाली से पूछना चाहिए ना बुआ जी। अरे जब खाना बनाने वाली नहीं आएगी तब कुछ तो आना चाहिए ना बनाने। तब मेरी ये है ना। ये कौन? अरे ये मेरे अज्जी। मतलब तू रोहन से खाना बनवाएगी? अरे नहीं, मुझे पाप थोड़ी ना चढ़वाना है खुद पर जो अपने पति से खाना बनवाओ। तो अरे आप समझी नहीं, मैं मतलब जब खाना बनाने वाली नहीं आएगी तब मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा ना। हे भगवान, और जब बाहर से खाने का मन नहीं होगा तब क्या करोगी? तब तो घर पे बनाना पड़ेगा ना। तब भी 2 मिनट में खाना बन जाएगा बुआ जी। हाँ पता है, अब कहेगी मैगी बना दूंगी, यही ना? ना, मुझे मैगी बनानी नहीं आती ठीक से। मैं तो कह रही हूँ 2 मिनट में जाकर जिठानी जी से कह दूंगी तो वो बना देंगी। हे राम, घोर कलयुग है, हमने तो हाथ जोड़ लिए इससे कोमल। अरे क्या देख कर ले आई इसे घर में? मेरा दिल बुआ जी। हाँ, मेरी सोनिया का दिल ना सोने का है बुआ। तो ला दे, यही बेच देते, फिर कुछ तो काम आएगी तेरी सोनिया। बुआ जी आप चलिए, खाना लग गया, आप खा लीजिए। हाँ चलिए ना, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। अरे नहीं, दुल्हन होकर सबके साथ खाना खाएगी ये? बुआ जी रोटी ना इंसान का ईमान होता है, उस पर आपको कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। चलिए आप खुद भी खाइए और मुझे भी परोस दीजिए, मैं नई दुल्हन हूं ना। चलिए। स्वाति, ये तेरी देवरानी तो पूरा 8वां नमूना है बेटा। वो तो है।
सोनिया के घर में आते ही सबको ये पता चल चुका था कि सोनिया से बहू वाले काम एक्सपेक्ट करना बेवकूफी होगी। इसीलिए मनोहर ने शादी के दूसरे दिन ही खाना बनाने वाली को रख लिया था, जिससे आगे चलकर घर में कोई भी कलेश ना हो। बाबूजी, ये है विमला, ये सब्जी रोटी दाल चावल सब कुछ बना लेती है। आप कहे तो इसे आज से ही रख ले। बहू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों बहुएं भी फ्री हो जाओ और अपने अपने काम पर ध्यान दो। ये कितने साल की है? सोनिया, तुम्हें इनकी उम्र से क्या लेना देना? खाना बनाने के लिए उम्र क्यों देखनी है? अरे भाभी, पूछना पड़ता है, उन्हें कितना अनुभव है खाना बनाने का। अरे मैं पिछले 20 सालों से खाना बना रही है। इस कॉलोनी में किसी से भी पूछ लो आप, मेरे जैसा स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता। हाँ हाँ ठीक है विमला, ये सोनिया ना बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे मैं ऐसे ही नहीं पूछ रही थी, वो मैं ये कह रही थी कि सोनिया बहू, बाकी बातें हम कर लेंगे, अभी विमला को खाना बनाने दो। जाओ विमला, खाना बना दो, सब्जी रोटी रायता दाल चावल सब कुछ। ठीक है? ठीक है। सोनिया, तुम्हें क्या जरूरत है विमला से इतनी पूछताछ करने की? आजकल खाना बनाने वाली मिलती कहाँ है? क्यों तुम इसे भी भगाना चाहती हो? अरे भाभी, मैं इससे भी अच्छी खाना बनाने वाली ला सकती हूँ, मेरी सहेली है, सच कह रही हूँ। अरे सोनिया, तुम्हारी सहेली है फिर तो रहना ही दो। बेटा, पता चला कि कॉर्डन रमन बनाने लगेगी। नहीं नहीं, हमें नहीं खाना। हाँ सोनिया, हम घर में अच्छा सा घर का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं। अरे वो सब कुछ अलग ढंग से बनाती है, घर का बना लेकिन स्वाद से भरपूर और बिल्कुल अलग ढंग से। माँ जी, मुझे तो इसकी बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं है। मुझे भी, यह खुद मस्त मौला लगी पड़ी है, पता नहीं इसकी सहेली कैसी होगी। आज रहने देते हैं, हाँ? फिर कभी तुम्हारी सहेली से मिल लेंगे। लेकिन वो बिल्कुल नए जमाने की कुक है माँ जी, सुनिए तो। सोनिया की बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसकी हरकतें और बातें भी कुछ ऐसी थी। लेकिन 1 महीने विमला के हाथ का खाना खाकर अब हर कोई ऊब सा गया था। आज भी वही दाल सब्जी रोटी बूंदी रायता, और कुछ नहीं बन सकता क्या? अब विमला को यही आता है, ज्यादा से ज्यादा वो पकौड़े बना सकती है। नहीं नहीं, फिर तो रहने दो। मेरी सोनिया ने तो कहा था कि वो किमची को बुला ले, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे सब लोग। क्या नाम है उसका? किमची? यह कैसा नाम है भला? अरे माँ जी, किमची मतलब कोरिया की अचार का नाम है, उसे किमची कहते हैं। सोचो भाई, उसका नाम ही किमची है तो क्या ये खाना बनाती होगी? अगर वो अच्छा खाना नहीं बनाएगी तो मैं अपना नाम बदल कर जो आप बोलेंगे ना वो रख लूंगी। ओहो, इतना भरोसा है किमची पर? लेकिन अगर उसने अच्छा खाना बना लिया तो आप सब लोग मान लोगे कि मैं इस घर में सबसे होशियार हूँ। ये तो मैं सपने में भी नहीं मान सकती हूँ। मेरा मतलब तुम हो होशियार, ये सही बात है। स्वाति, कल के दिन विमला को छुट्टी दे दे, इसकी भी बात रख लेते हैं। ये हुई ना बात, मैं अभी किमची को यहाँ बुला लेती हूँ। सोनिया ने जैसे तैसे करके किमची से खाना बनवाने के लिए सबको तैयार कर दिया और किमची सोनिया के घर पर आ भी गई अपने हथियारों के साथ। ये हिंदुस्तानी है, ये नेपाली क्यों लग रही है? अन्यांग। अरे क्या कह रही है ये? माँ जी नमस्ते कह रही हूँ। इसे हिंदी बोलना आता है? मुझे हिंदी बोलना लिखना पढ़ना बनाना सब आता है। बोलो क्या मांगता है आपको? भरा पाव, दाल भाकरी, नान, पनीर का सब्जी, नूडल्स। रायता बनाना आता है तुम्हें? बस क्या अंकल, आपको रायता खाने का है ना? रुको, आज मैं आपको खीरे का रायता बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर आप मेरे को जीवन भर नहीं भूलोगे। खीरे का रायता होता है क्या? किमची है तो सब कुछ पॉसिबल है। अब सब बैठो, मैं कुछ देर में आती हूँ। ये कुछ अतरंगी करने वाली है, देखना आप। अब सोनिया की सहेली है माँ जी, अतरंगी तो होगी। चलो आज खीरे का रायता भी चख लेते हैं, चाहे उसके बाद हम जिंदा रहे या ना रहे। किमची रसोई घर में 1 घंटे तक कुछ करती है और उसके बाद टेबल पर एक बड़ी सी प्लेट के साथ आती है, जिसपे खीरे का रायता, खीरे का सलाद, खीरे की चाट, खीरे के पराठे, खीरे की चटनी, सब कुछ रखा हुआ था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, खीरे का रायता इतना स्वाद भी हो सकता है। सच में किमची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक खीरे से कितनी सारी डिशेस बना दी। खाना घर का है लेकिन इतना स्वाद है कि ऐसा लग रहा है कि खाते ही जाओ। मैंने कहा था ना, मेरी सोनिया कभी गलत नहीं कहती। देखा उसकी सहेली का कमाल,
ये किमची स्पेशल कुक है। अब तो आप मानती हो ना मैं सबसे होशियार हूँ। चलो चलो खाना खाते हैं। हाँ किमची, कल से तुम ही आ जाना यहाँ खाना बनाने। ये खीरे का रायता तो खाओ, कितना मस्त है। बोलो तो सही, मैं होशियार हूँ। अरे कोई सुन ही नहीं रहा। सब लोग खाने में मशगूल हो गए थे। रोहन और सोनिया उनके पीछे पड़े हैं, पर कोई सुनता ही नहीं।